धरती फट चुकी थी। आसमान महीनों से खामोश था। यहूदा की गलियों में बस एक ही आवाज गूंजती थी, पानी पानी। पर पानी कहीं नहीं था। राजा से लेकर गरीब तक हर कोई प्यासा था। बड़े लोग अपने सेवकों को गड्ढों पर भेजते, लेकिन वे लौटते खाली बर्तनों के साथ, सिर झुकाए, शर्मिंदा, निराश। किसान खेतों की ओर देखते, पर वहां सिर्फ टूटी मूटी धरती थी, जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। हिरनी अपने बच्चे को जन्म देकर छोड़ गई, क्योंकि चरने के लिए एक तिनका तक नहीं था। जंगली गधे पहाड़ियों पर खड़े हाँफ रहे थे। उनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं। हरियाली कहीं नहीं थी। इस विनाश के बीच एक आदमी रो रहा था। वह था नबी यिर्मयाह। वह अपने लोगों को इस हालत में देखकर दिन रात आंसू बहा रहा था। उसकी आंखें सूखती नहीं थीं, क्योंकि उसके सामने दो तस्वीरें थीं। एक मैदानों में बड़ी तलवार से मरी लाशें, और दूसरी शहरों में भूख से तड़पते लोग। और यिर्मयाह परमेश्वर से पुकार कर कहता है, हे प्रभु, हमने पाप किया है, हम भटक गए, तुझे छोड़ दिया, पर अब हमारे ऊपर दया कर, हम तेरे ही कहलाते हैं, हमें मत छोड़। लेकिन परमेश्वर का उत्तर कठोर था, इन लोगों को भटकना ही भाता है। वे अपने कर्मों से नहीं रुकते, इसलिए उनके पाप उनका दंड बनेंगे। और फिर प्रभु कहता है, यिर्मयाह, इनकी भलाई के लिए मेरे सामने प्रार्थना मत करना, क्योंकि लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातें सुन रहे थे। वे कहते, अकाल नहीं आएगा, कोई तलवार नहीं चलेगी, परमेश्वर शांति देगा। पर यह सब झूठ था। इसीलिए प्रभु ने कहा, वे भविष्यद्वक्ता स्वयं अकाल और तलवार से मरेंगे, और जिनके लिए वे झूठ बोलते हैं वो भी सड़कों पर पड़े रहेंगे। किसी को उन्हें दफनाने वाला तक नहीं मिलेगा। इस कठोर न्याय के बीच भी यिर्मयाह ने हार नहीं मानी। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और फिर बोला, हे प्रभु, हमने मान लिया, हमने तेरा अपमान किया, पर अपने नाम के लिए हमें न ठुकरा। तेरे सिंहासन का अपमान न हो। तूने जो वाचा बांधी है उसे स्मरण कर। और अंत में वह कहता है, हे प्रभु, क्या कोई और वर्षा कर सकता है? क्या कोई और झड़ियाओं ला सकता है? नहीं, तू ही हमारी आशा है, तू ही सबका सृजनहार है। यह कहानी क्या सिखाती है? पाप और अवज्ञा कभी बिना फल के नहीं रहते। झूठे वचन हमें आराम तो देते हैं, पर अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्चा समाधान सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, चाहे ड्राउट हो, संकट हो या न्याय। और जब मनुष्य टूटकर परमेश्वर की ओर लौटता है, तब दया का मार्ग खुल जाता है।